एवरीवन। पता है तुमने मुझे बहुत ही याद किया है क्योंकि मुझे जो सच में मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं ना वो मुझे बोलते हैं कि शालू कहाँ थी, प्लीज वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियोस। तो आई नो और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो इसीलिए आई वाज थोड़ा सा लेट हो गई मैं। पर अब से नहीं होंगी बिकॉज 2026 हर किसी के लिए कमाल का होने वाला है भाई। तो प्लीज़ काम करते रहो, ठीक है, सब अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो आज का मेरा स्टोरी बहुत स्पाइसी और बहुत डरावना है बिकॉज अगर आपने ये स्टोरी सुनी आपको मज़ा और सज़ा दोनों आएगा। अगर डर लगता है तो प्लीज़ 4-5 लोगों को लेके साथ में देखो क्योंकि डरावनी तो है, क्योंकि ये रियल स्टोरी है ना। और मैं तुम्हें पता है मैं ऐसी वैसी स्टोरी नहीं सुनाती, मैं सच की स्टोरी सुनाती हूँ और मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो एक्सपीरियंस वाली मेरी खुद की एक्सपीरियंस वाली तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर ये मेरे गांव में ही बगल में एक गांव में हुई थी वो स्टोरी है, ठीक है। हाँ, तो जो भूतों में मानते हैं, जो इन सब में मानते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं मानते हैं उन्हें मैं मेरी बातें सुन के बाद में मानने लगेंगे बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं लाइक डिटेल में समझाऊंगी आपको। तो वो सब तो ठीक है। तो स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो पढ़ी लिखी होती है, उसकी शादी गांव में फिक्स हो जाती है। तो जिस गांव में उसकी शादी फिक्स होती है वही मेरे बगल का गांव, जहाँ पे उसकी शादी फिक्स होती है। तो उसकी मॉम ने उसको बोला था कि बेटा देखो जिस गांव में तुम जा रही हो उस गांव में ऐसे बहुत अफवाहें हैं बोल सकते हैं या सच की है बातें हैं, नहीं पता, पर बी प्रिपेयर्ड कि वहाँ पे जब नई नवेली दुल्हन जाती है ना तो लोग जो चुड़ैल होती है ना वो लोग किसी का रूप लेके आते हैं और उन्हें बहका के लेके जाते हैं ऐसे करके। उसकी माँ ने उसको अवेयर कर दिया। एक बात समझ लो, वो लड़की बहुत स्ट्रांग थी दिमाग से भी और मतलब मस्त थी, बनो तो बी लाइक हर। तो जब उसकी शादी होती है, शादी के 1-2 दिन बाद एक औरत आती है उसके पास, बोलती है कि चलो खेती की ओर चलते हैं। हमारे यूपी में ना अभी भी बहुत जगह पे लोग वॉशरूम वॉशरूम नहीं यूज़ करते हैं, दे गो इन खुले मैदान में, मतलब खेत वेत में जाते हैं, ठीक है। और ग्रुप बना के जाते हैं, 2-4 लोगों की ग्रुप लड़कियों की, या तो मॉर्निंग में जाएंगे या तो सबके खाना खाने के बाद अंधेरे में रात में, ठीक है, उजाले में कोई कहीं नहीं जाता। सबको खतरे से खेलने का बहुत शौक है इसीलिए शायद उन्हें आदत हो गई है, उन्हें डर नहीं लगता। तो ऐसे ही 3-4 दिन बाद वो कुछ खाना वाना बनाती रहती है। सम लेडी केम और उसने उसको बोला कि चलो खेत खेत के ओर चलते हैं ऐसे करके। तो उसने बोला कि ठीक है थोड़ा सा काम बचा है और आज कोई आया नहीं है ऐसे करके। तो तेरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, चलो। तो बोलते ठीक है थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ। तो वो करती रहती है, उसको टोकती है, अरे चलो भाई कितना लेट करोगी, चलो। मतलब वो डर रही थी कि बाकी लोग ना आ जाए, इसलिए वो थोड़ा जल्दी उसको लेके जा रही थी, ठीक है। तो उसको ना डाउट होता है, आफ्टर ऑल शी वॉज स्मार्ट लाइक मी। तो ना वो बोलती ठीक है आप 2 मिनट बैठो मैं आती हूँ। तो मम्मी ने उसको सिखाया था, देखो मॉम लोगों की बात सुननी चाहिए, ठीक है, बहुत काम आता है। तो वो जाती है, सीजर लेके आती है और उसके पीछे से बाल काट लेती है। तो दैट पिचासनी भूत वट एवर यू कॉल हर, वो ऐसे बैठी होती है और पीछे से जब उसके बाल काटती है तो वो ऐसे करती है, मेरा बाल दे दे, मेरा बाल। जस्ट इमेजिन, वो भोजपुरी में बोलती पर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, मेरा बाल दे दे, मेरा बाल दे दे, लाइक दैट शी वाज सेइंग। मैं होती तो मुझे डर लगता, पर दैट गर्ल शी वाज लाइक हेट, चुप रह, और उसको चिल्लाती है। और तो भूत को लगता है इस टाइम तो गलत लड़की से पंगा पड़ गया, कहती दीदी दीदी मेरा बाल दे दो। भूतों का ना एक्टिंग लेवल बहुत खतरनाक होता है, मैंने भी देखा है, दीदी दीदी दे दो, दीदी दीदी दे दो करके। तो वो उसको कहती है नहीं दूंगी, चुप रहे। तो कहती है आपको क्या चाहिए, आप पैसा चाहती हो सोना। उस टाइम तो आप उनसे जो भी मांग लो वो दे देंगे, ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि बाल में उनकी जान होती है, अगर आपने उस बाल को जला दिया वो मर जाएगी, और अपनी जान के लिए कोई क्या नहीं करता, वो भी तो
हर कोई करता है। तो उसको लालच देती है, वो कहती है नहीं नहीं दूंगी, बिकॉज उसको पता होता है मैंने कुछ मांगा बाल दे दिया, बाद में मुझे लेके चली जाएगी ये। तो वो उसको कहती है कि तो आप बताओ, आप मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। वो लड़की बाल को छुपा देती है और उससे जो काम करवाती है ना, सारे काम, बर्तन पोछा झाड़ू ये वो जितना भी काम है, आराम से महारानी जैसे बैठी रहती है। दैट इज वाई आई एम सेइंग बी लाइक हर। सब कुछ करवाती है। 2 साल बीत जाते, 3 साल बीत जाते और वो खुद ही भूल जाती है कि उसके बाल कहाँ रखे होते हैं। तो हमारे यूपी में ना बड़े बड़े से लाइक मिट्टी के स्टोरेज जैसा कुछ बनाते हैं, उसके अंदर गेहूं चावल स्टोर करके रखते हैं। तो एक दिन उसने बोला कि जब गेहूं निकालना, और निकाल के लाती है, एक पुड़िया पड़ी होती है बांधा हुआ, और वो मिल जाता है, उसके अंदर होता है बाल उसके चुड़ैल के। चुड़ैल ऐसे ऐसे करके आती है, उसके बाद बोलती दीदी, कहती है क्या है, एक बात बोलूं, बोल, गेहूं निकाला, अब तो मैं नहीं निकालूंगी, ऐसे बोलती है उसको। तो क्या हो भाई तेरे को, मुझे ना मेरा बाल मिल गया, और हंसती है और भाग जाती है, शी रन अवे। और लड़की ठीक है ऐसे करके छोड़ देती है। तो अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जब उसको बाल मिल गया तो उसने कुछ किया क्यों नहीं। तो मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। दुनिया में ना हर कोई एक स्ट्रांग पर्सनालिटी से डरता है, चाहे वो भूत हो चाहे वो कोई भी हो। जब आपके अंदर ना आपको पता है कि मैं इतनी काबिल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तुम अगर खड़े हो गए कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो वो तुम्हें मिलेगा ही। या फिर व्हाटएवर किसी भी सिचुएशन में ले लो, एवरीबडी स्केर्ड फ्रॉम अ स्ट्रांग पीपल, टू बी स्ट्रांग। इसीलिए वो भूत को पता था कि शी इज़ वेरी स्ट्रांग, इसलिए वो डर के भाग गई। और वो लोग, जो लोग बहुत वीक पर्सनालिटी होते हैं ना, कमज़ोर दिल के, उन्हीं को अटैक करते हैं, हर किसी को अटैक नहीं करते। तुम सो रहे हो, तुम डर गए, तो वो तुम्हारे पास आ सकते। इसीलिए ठीक है, याद रखना, स्टोरी बताने का मेरा मोटिव यही था कि तुम्हें कुछ सिखा के जाऊं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स इफ़ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ हाँ पूरा वीडियो देखो यार, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैंने क्या देखा है मैं आपको शेयर करूंगी। ओके बाय। 2026 आ रहा है, वर्क हार्ड।